स्वागत है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर स्वागत है। दीपक की आकृतियाँ एक ही घर में अलग अलग क्यों बन रही हैं? अलग अलग दीपक पर अलग अलग आकृतियाँ, चाहे वो एक ही घर की है, इसका एक अलग सा कारण होता है। आप सामने देख रहे हैं जैसे कि कोई गोल गोल चक्कर की तरह उसके अंदर भी कोई प्रकाश पुंज में विराजमान है। और जो इनकी अलग अलग आकृतियाँ हैं, किसी में एक में देखो माता कंकाली दिख रही है, माता काली की जोत दिख रही है, एक में फूल बना हुआ है। तो ये सभी जो अलग अलग हैं उनका अलग अलग कारण यही होता है। आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि अग्निदेव को वरदान है, आप जिस भी देवता को, पितर को या अपने कुल देवता को, किसी को भी बुलाते हैं वो उन्हीं को आहार पहुँचाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको संदेश पहुँचाते हैं। इसलिए एक ही घर में आप एक से अधिक दीपक जला रहे हैं और अलग अलग देवताओं के नाम से जला रहे हैं तो वो आकृतियाँ बदल सकती हैं। जय माता काली की। माँ के दर्शन बहुत शुभ होते हैं। माता काली के नाम से लोग बहुत डरते हैं, पर ये हमारे संकटों को दूर करने के लिए ही माता पार्वती ने ये रूप धारण किया था। इसलिए इनके इस रूप से कभी नहीं डरना चाहिए। ये सदा हमें आशीर्वाद देती हैं। अब ये देखो जैसे कटार बनी हुई है, माँ जो फरसा हाथ में लेती है उस तरह का जो दिख रहा था। अब ये देखो जैसे कि गदा का रूप दिख रहा है प्रकाश में, ठीक है, गदा का रूप प्रकाश में, पर फूल इनका अलग है। तो हनुमान जी की कृपा और माता काली की कृपा दोनों इनके घर में है। फूल इनका देखो कितना बड़ा बना हुआ है। ये जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कुछ पूजन करेंगे या मंदिर को बहुत बड़ा सजा देंगे तभी आपके दीपक में फूल बनेगा। नहीं, ये आपकी श्रद्धा, जितनी आपकी भगवान से श्रद्धा जुड़ती चली जाएगी वो आप पर आशीर्वाद देते चले जाएंगे। फूल की आकृति देखो, इनका इतना बड़ा फूल बना हुआ है। बोलो जय माता रानी की। अब देखो ये जो आकृति आप सामने देख रहे हैं इसमें भी अद्भुत दिख रहा है कि नीचे अलग है, ऊपर अलग आकृति बनी हुई है। जैसे दो सुंदर नयन हैं। विष्णु भगवान की असीम कृपा। विष्णु भगवान के हम अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं। जब हम माता रानी की पूजा करते हैं, अब ये जो आकृति है उसको हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ आकृतियाँ थोड़ी देर में अपना रूप भी बदल लेती हैं, क्योंकि देवताओं के अलग अलग गण भी आते हैं और बहुत सारे लोग एक ही दीपक पर कई देवताओं का आवाहन भी करते हैं। जैसे ऊपर की जो आकृति वो माता रानी की दिखाई दे रही है, जो माता वज्र धारण कर के रखती है। आप सभी को पता होगा इंद्र के पास वज्र है और वो उनको कहाँ से मिला ये सभी आपको पता ही है। तो जब माता ने काली का रूप धारण किया था तब इंद्र ने उनको प्रदान किया था ताकि वो शत्रुओं का संहार जल्दी से जल्दी कर सके। ऐसे आपने देखा होगा माता दुर्गा के हाथ में भी बहुत सारे हथियार हैं, तो वो सभी देवताओं ने मिलकर उनको प्रदान किए थे ताकि वो इस कार्य को बड़ा ही सुगम तरीके से कर सके। अब ये आकृति आप देखिए बहुत ही सौम्य रूप में चल रही है। प्रकाश में भी जैसे चंद्र लग रहा है, फूल लग रहा है, जैसे डमरू बना हुआ है। इस डमरू की आकृति में नाग की आकृति की तरह लगती है। ये सभी एक संदेश वाहक हैं कि जैसे जैसे आपके कार्य बनने शुरू होंगे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोलो जय माता शेरा वाली की। माता शेरा वाली घर में जब भी निवास करती हैं, अभी देखो जैसे कटार बनी हुई है। कभी आप आकृति को अलग अलग एंगल से भी देखते हैं तो वो बदली बदली नज़र आती है।
कई बार हम इधर से या घुमा कर देखते हैं, उनका अलग अलग रूप दिखता है, इसलिए आप थोड़ा सा इसके लिए कंफ्यूज ना हो। जो भी आकृति है वो हमारे देवता की है, वो असीम कृपा प्रदान करने के लिए ही आई है। अब ये देखिए अद्भुत आकृति है, जैसे बर्फानी बाबा का आपने दर्शन किया होगा, बर्फ़ में ऐसे सफ़ेद, और ये देखो जैसे कि बड़े ही रूप में आकृति है, ब्लू कलर दिख रहा है, अंदर ज्योतिर्मय हो गया है, लाल है सब कुछ। तो हनुमान जी की कृपा और शिव की कृपा इनके घर में निरंतर आ रही है, माता की शक्ति आ रही है। सुंदर नैन है, ऊपर भी कुछ अलग सा बना हुआ है। जब नैनों की आकृति बनती है तो वो असीम कृपा होती है। अब ये देखो जैसे कि कोई फूल बना हुआ है, फूल में भी देवता बने हुए हैं, आंखें भी बनी हुई हैं। तो ऐसी आकृति आपको एक संदेश देती है कि माँ आपके साथ है। आप जिस भी देवता की आराधना कर रहे हैं, जैसे आप उनको प्यार से निहारते हैं या दुख से निहारते हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। ये सिर्फ हमारा कर्म बंधन होता है, जो हमारे कर्मों का लेख होता है, उसको प्रभु काटने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न बहुत बार बार आता है कि जी हमारे दीपक पर फूल बन रहा है और फिर भी हमारे जीवन में दुख है। तो ये हमारे कुछ कर्म होते हैं, जिनको हम अपनी भक्ति से धीरे धीरे काट कर आगे सुख को प्राप्त हो सकते हैं। भक्ति को आप ये मत सोचो कि आज हमारे दीपक में फूल बन गया है तो कल हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये धीरे धीरे ही हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान पर निरंतर विश्वास रख के निरंतर पूजन करना पड़ता है। जैसे कर्मों का फल हमें मिलकर ही रहता है, ऐसे ही अच्छे कर्म का फल भी हमें मिलकर ही रहेगा। कभी दुख आया है तो सुख जरूर आएगा, सुबह हुई है तो रात जरूर होगी, रात है तो सुबह जरूर होगी। ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कभी उजाला नहीं होगा। हमारे जीवन में उजाला लेकर हमारे जो इष्ट हैं वो आ रहे हैं। अब देखो जैसे इनकी आकृति का जो देखते हैं, ऐसा लगता है साक्षात भगवती विराजमान है और वो संदेश दे रही है। बोलो माता रानी की जय। अब ये देखो जोड़े में शक्ति चल रही है, बहुत सुंदर, जैसे दो देवता एक साथ विराजमान हैं। घर में इनकी असीम कृपा है। आप प्रकाश भी देख सकते हैं, ये अद्भुत प्रकाश जब बनता है, जैसे इसमें ऑरेंज येलो कलर कितना ज़्यादा है, ये लो जब बनती है तब आपके मन में सारे कष्ट दूर होते